में थी, मैं उनका भाषण सुनने गई और उस भाषण में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही यह अहिंसा का और रिलीजियस हार्मनी का, यानी सबको स्वीकारने का तरीका सिर्फ भारत के पास है। यह सिर्फ भारत दे सकता है और मैं भारत का मैसेंजर हूं, मैं पूरे विश्व में जाके यही संदेश देता हूं। जब उन्होंने ये बताया, लोगों ने तालियां बजाई, सारे अरुणाचली ने बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा, मेरा भारत के साथ शिष्य और गुरु का संबंध है, भारत मेरे लिए गुरु स्थानी है, क्योंकि भारत से ही यह सारा जो तत्व ज्ञान है वो तिब्बत में आया था। ऐसा यह भारत। तो जब हम कहते हैं मैं कौन हूं, तो मैं, मेरा विकसित मैं यानी मेरा परिवार। इसलिए जब मैं कहती हूं मुझे सफल होना है, मैं परिवार को तोड़कर सफल नहीं हो सकती, लेकिन मैं वहीं रुक जाऊंगी, फिर से गलत। क्योंकि परिवार यानी क्या, तो विकसित होने वाला समाज, और समाज यानी क्या, तो यह विकसित होने वाला समाज यानी यह राष्ट्र, और यह राष्ट्र ही इस विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है। और इस राष्ट्र की बड़ी विशेषता है, मालूम है, इस राष्ट्र का एक स्वभाव है, बहुत विशेष स्वभाव है। और सबको पहले लगता था ये तो सारी इनकी अंधश्रद्धाएं है। आप गांव में जाइए, इवन शहर में भी लोग कहते हैं, अरे ये ऐसा हो रहा है ना, ये पेड़ को काट रहे हैं ना लोग, ये कलियुग का महिमा है। लिखा है महाभारत में कि कलियुग में लोगों को पेड़ काटते समय दुख नहीं होगा, अपने बंधुओं को काट रहे ऐसा उनको लगेगा नहीं। हम बहुत आसानी से युग की बात करते हैं। ये युग क्या है हम जानते हैं, 4 युग है। बात ये नहीं है कि 4 युग है और युग कौन कौन से है, ये महत्व की बात ये है कि हम इन 4 युगों को जो साइकिल में बार बार आते हैं ऐसा समझते हैं, जानते हैं। हम कहते हैं, और हमारी काल गणना बहुत बड़ी है, हजारों लाखों वर्षों में जाती है। एक यानी 4 युग मिलके एक जो महायुग होता है चतुर्युग का, वो 43 लाख से ज्यादा जाता है बरस। ऐसे 100 साइकिल जब होगी वो ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसे ही, और पूरा उतना ही समय एक रात्र। ये सुनने के लिए लगता है ये पुराणों की कथाएं हैं, ठीक है, ऐसा लग सकता है किसी को, क्योंकि हमें ऐसा ही सिखाया भी जाता है। आज जिस प्रकार से पृथ्वी का एज कितना है, यह सब जब कैलकुलेट कर रहे हैं अपने युगों से, वो परफेक्टली जमता है। दूसरा, ये ऐसा नहीं है कि एक ब्रह्मदेव है, एक ब्रह्मा जी आते हैं, वो चले जाते हैं, दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं। ये साइकिल चलती रहती है, क्योंकि हमारे लिए काल जो है वह चक्राकार है। टाइम इज साइकिलिक, वो लीनियर नहीं है, एक रेशियो नहीं है। इस दिन में इस विश्व की उत्पत्ति हुई और इस दिन यह विश्व हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, है ना? ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते थे बाकी देश। इस देश में नहीं, हम कहते हैं ये तो साइकिलिक है। इतना ही नहीं, यह कैसा है, यह रिलेटिव है, सापेक्ष है। यानी जो हमारे लिए 4 युग होते हैं वो ब्रह्मा जी के लिए एक दिन है। ये सुनते समय फिर से लगा ये तो सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन आप जानते होंगे ना, ये आइंस्टाइन का ट्विन पैराडॉक्स आपने सुना होगा। ट्विन पैराडॉक्स यानी 2 जुड़वे भाई है। सपोज एक भाई पृथ्वी में है, दूसरा भाई ऐसे अवकाशयान में बैठ के जाता है कि जो बड़े वेग से जाता है, और वो 50 बरस के बाद, यानी जब ये 10 बरस का है अवकाशयान में चला गया, 50 बरस के बाद जब वो भाई वापस आता है, और वो अवकाशयान जो है वो ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड से, साउंड से भी ज्यादा स्पीड से जाने वाला है, जब वो वापस आता है तब ये पृथ्वी पर जो भाई है उसकी उम्र कितनी हो गई? 60 बरस। लेकिन जो अवकाशयान में जो भाई आएगा उसकी उम्र कितनी रह सकती है? उस स्पीड के अनुसार वो 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। यानी वो इस भाई के बेटी के साथ शादी भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
यानी इतनी उम्र उसकी कम रह सकती है, इसकी उम्र कम रहेगी, इसकी ज्यादा रहेगी। है तो जुड़वा, जन्म एक साथ हुआ था, समय सापेक्ष है। अपनी ऐसी कहानियां हैं, उड़ीसा में जाइए, जगन्नाथ की कहानी ऐसी है कि वो जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए वो राजा जो थे वो सिर्फ ब्रह्मा जी को बुलाने गए और वापस आए। उनको लगा 5 मिनट में काम हो गया, क्योंकि नारद जी के साथ गए थे, तुरंत गए, वापस आए, ब्रह्मलोक में गए, वापस आए। जब वापस आए मंदिर गायब, बहुत ढूंढा, लोगों को नाम भी मालूम नहीं। फिर बाद में किसी कछुए ने बताया, हाँ मेरे दादाजी के दादाजी बात करते थे कि इंद्रद्युम्न नाम का कोई राजा था जिसने मंदिर बनाया था, क्योंकि कछुआ बहुत लंबा आयुष्य होता है कछुए का। फिर वो चलता रहा, उसका पांव कहीं लगा, वो बालू दूर की, वहां कलश था, फिर वो और बालू निकाली और फिर बड़ा जगन्नाथ का मंदिर वहां फिर से जो उसने बनाया था वो था। सिर्फ 5 मिनट में इतने बरस चले गए। तो यह जो काल की संकल्पना है, यानी जो हमारे लिए पहले हंसी मजाक की बात हमारे लिए नहीं, हमें चिढ़ाने के लिए कुछ लोगों के लिए होती थी, वो ऐसा नहीं है। तो यह जो ईश्वर सर्वत्र है, अलग अलग, हम सब अलग अलग दिखने के लिए है, लेकिन हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारी जीवन पद्धति यह इस तथ्य पर आधारित होने से ही हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। ये आज विज्ञान बोल रहा है। पहले ऐसे डॉक्टर्स थे, वो कहते थे चिंता मत कीजिए, चाहे जो कीजिए, अरे गोलियां हैं, एलोपैथी इज टू क्योर यू, टू टेक केयर ऑफ यूर ऑल प्रॉब्लम्स, तुम्हारी सारी समस्याओं का हम देख लेंगे। आज वही डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं,